नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। साथियों, आज की कहानी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है, जिसके लेखक हैं शंकर। तो आइए मेरे यानी मीता गुप्ता के वाचन में कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है रानी का कर। एक गांव में बुद्धू नाम का आदमी अपनी पत्नी और 5 बच्चों सहित रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसकी उपज उसके परिवार के लिए काफी नहीं होती थी, इसलिए उसे दूसरा काम भी करना पड़ता था। एक बार बहुत दिनों तक उसे कोई काम न मिला। बुद्धू को चिंता होने लगी कि कहीं उसके बाल बच्चे भूखों ही न मर जाएं। उसने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी उधार देने के लिए पैसे न थे। एक सुबह बुद्धू की पत्नी मुस्कुराती हुई उसके पास आई और बोली, पेठे बाजार के लिए तैयार हैं। 15 हैं। जरा सोचो, उनको बेचने के बाद हमारे पास काफी पैसे हो जाएंगे। बुद्धू ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन सुबह होते ही बुद्धू बाजार की ओर चल पड़ा। एक बड़े टोकरे में 15 पेठे उसने अपने सिर पर उठा रखे थे। बाजार वहां से काफी दूर था और बुद्धू जब वहां पहुंचा तो बहुत थक चुका था। एक अच्छा सा स्थान देखकर उसने टोकरा उतारकर सामने रखा और बैठकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में एक हृष्ट पुष्ट आदमी उसके पास आया। उसके साथ 3 और आदमी थे, जिनके चेहरों से ही दुष्टता टपकती थी। वह आदमी बोला, एक पेठा मुझे दो। बुद्धू एक क्या सारे पेठे उसे बेचने को तैयार था। बुद्धू ने पूछा, आप मुझे इसका क्या दाम देंगे? क्या दूंगा? वह आदमी चिल्लाया और बोला, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। एक पेठा तो तुम्हें मुझे देना ही है, क्योंकि यह राजा का कर है। बुद्धू ने उस आदमी और उसके साथियों की ओर देखा। वे सब झगड़े के लिए तैयार लगते थे और बुद्धू झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने उन्हें एक पेठा देकर विदा किया। उनके जाने के बाद बुद्धू ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद एक दूसरा कर जमा करने वाला वहां आ गया। कुछ दुष्ट लोग उसके भी साथ थे। वह आदमी बोला, मुझे एक पेठा दो, यह सरकारी कर है। बुद्धू ने उसे और उसके साथियों को देखा तो उसने सोचा कि कर देने से इनकार करना खतरनाक होगा। उसने उन्हें भी एक पेठा दे दिया और वे सब चले गए। इतने में ही तीसरा कर लेने वाला आ गया। बुद्धू को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसमें इनकार करने की हिम्मत भी न थी। वह अकेला इन सब बदमाशों से कैसे लड़ सकता था? इसलिए उसने उन्हें भी एक पेठा दे दिया। जब वे आदमी चले गए तो बुद्धू बुड़बुड़ाया, चलो अब भी मेरे पास 12 पेठे बेचने के लिए हैं। लेकिन ऐसा कब होना था? एक के बाद एक कर जमा करने वाले आते गए और प्रत्येक के साथ आया आवारा लोगों का एक दल। एक एक करके बुद्धू ने सारे पेठे कर जमा करने वालों को दे दिए। जब 15वां कर संग्रह करता चला गया तो बुद्धू के पास एक भी पेठा ना बचा। उसकी टोकरी खाली थी। बेचारा बुद्धू क्या करता? अब घर लौटने के अलावा वह और कर भी क्या सकता था? तब बुद्धू ने धीरे धीरे दुखी मन से टोकरी उठाई और घर चलने को तैयार हुआ। लेकिन एकाएक उसके सामने खड़ा था 16वां कर जमा करने वाला। कर जमा करने वाला बोला, जल्दी से कर दो। बुद्धू बोला, मैं कैसे दे सकता हूँ? अब तो मेरे पास कोई पेठा बाकी नहीं। कर लेने वाले को और उसके साथियों को बड़ा गुस्सा आया। वे बोले,
तक तुम हमारे साथ बाजार के मुखिया के पास चलो। बुद्धू चुपचाप उनके साथ हो लिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी दुख भरी कहानी मुखिया को सुनाई। लेकिन मुखिया बोला कि कर तो उसे देना ही पड़ेगा। यदि उसके पास पेठे या पैसे नहीं हैं, तो वह कर के रूप में टोकरी तथा पगड़ी ही दे दे। बुद्धू बेचारा अपने पेठे, टोकरी तथा पगड़ी खोकर घर पहुंचा। पत्नी तथा बच्चे बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाजार से वह उन सबके लिए क्या लेकर आएगा। परंतु उसने सारी आप बीती उनको सुनाई। बुद्धू बड़ा दुखी सा बैठा था। उसकी पत्नी भी दुखी थी। वह कुछ देर सोचकर बोली, मेरी समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए। क्या? बुद्धू ने पूछा। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, कल सुबह जरा जल्दी उठकर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाना। यह कहकर वह बाहर गई और गांव के 6 बदमाशों को दूसरे दिन सुबह अपने पति के साथ जाने के लिए कह आई। बुद्धू की पत्नी ने सुबह बुद्धू को ऐसे कपड़े पहनाए जिनसे वह एक राजकुमार सा दिखने लगा। उसके सिर पर उसने मोरपंख लगी हुई एक बड़ी सी पगड़ी पहनाई। जब गांव के 6 लोग भी आ गए तो उसने सबको समझाया कि उन्हें क्या क्या करना है। तब बुद्धू की पत्नी ने सबको बाजार रवाना कर दिया। बुद्धू और उसके साथी जल्दी ही बाजार जा पहुंचे। बड़े साहस से बुद्धू ने पहले दुकानदार के पास जाकर रानी के नाम पर कर मांगा। इस दुकानदार को भी पहले 16 कर जमा करने वालों ने तंग किया था। वह गुस्से से चिल्ला उठा, यह कौन सा नया कर है? मैं यह कर नहीं दे सकता। यह सुनकर बुद्धू के मित्रों ने लाठियां उठा ली। बुद्धू बोला, गुस्ताख आदमी, तुम नहीं जानते कि मैं रानी का चचेरा भाई हूँ? जल्दी से कर दे दो, नहीं तो मेरे मित्र तुम्हें समझ लेंगे। दुकानदार बेचारा डर गया। उसने जल्दी से कर दे दिया। बुद्धू अब अगली दुकान पर गया। वहां भी उसने अपना पार्ट बड़ी खूबी से निभाया और कर इकट्ठा किया। यदि कोई आपत्ति करता तो वह कहता कि वह रानी का भाई है। बुद्धू ने जब सब दुकानदारों से कर ले लिया तो घर लौटा। जितना पैसा मिला था उसे बुद्धू और उसके साथियों ने बांट लिया। बुद्धू अब प्रतिदिन कर जमा करने लगा। इससे उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन सब दुकानदारों का बुरा हाल था। वे बहुत दुखी और चिंतित थे। एक दिन सारे दुकानदार इकट्ठे हुए और इस बात पर विचार विमर्श किया कि करों से छुट्टी पाने के लिए क्या किया जाए। अंत में उन्होंने अपनी शिकायत लेकर राजा के पास जाने का निश्चय किया। राजा उनसे अच्छी तरह मिला और उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसने तब बुद्धू को बुलाया। राजा ने बुद्धू से पूछा, तुमने रानी के नाम से कर इकट्ठा करने का साहस कैसे किया? रानी कहाँ से आई जब अभी तक मेरा विवाह भी नहीं हुआ? बुद्धू ने उत्तर दिया, क्षमा कीजिए महाराज, मुझे ऐसा करने के लिए मेरी पत्नी ने कहा था। उसका कहना था कि केवल इसी तरीके से हम भूखों मरने से बच सकते हैं। तब बुद्धू ने अपने 15 पेठों की कहानी राजा को सुनाई। राजा ने कुछ देर सोचकर ऐलान करवा दिया कि सब तरह के कर समाप्त किए जाते हैं, सिवाय एक कर के जो सिर्फ सरकार के लिए होगा। और बुद्धू को राजा ने कर जमा करने वाला नियुक्त कर दिया। लेकिन हाँ, राजा बोला, तुम इस कर के धन में से अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकते। सारा एकत्रित धन राजा के कोष में जमा कराना होगा। तुम्हें इस काम के लिए हर महीने एक अच्छा वेतन दिया जाएगा। उस दिन से बुद्धू अपने बच्चों और पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। यह कहानी हमें संदेश देती है कि राज्य में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए
कभी कभी खुद भी भ्रष्टाचार का माध्यम अपनाना पड़ता है। अभी आप सुन रहे थे कहानी रानी का कर, जो भारत की लोक कथा निधि पुस्तक से ली गई थी। साथियों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।